हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर कोर पेपर 11 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जैसे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी हमेशा लेट, इसीलिए दोस्तों ये 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोर पेपर 11 का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जिसमें आप लोगों का जो पहला पार्ट है जिसमें इस बार भी ट्रू फॉल्स आया था, तो हम लोग देखेंगे कि इस बार ट्रू फॉल्स जो हम पढ़ाए हैं उससे आया था कि नहीं। आप लोग भी अपने कमेंट के में बताइएगा कि सर जो आप पढ़ाए थे वो आया था कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों जो हम कल लाइव क्लास लिए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ पूछा गया था। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क्स आपको देना था। ठीक है, पहला सवाल है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, यानी फॉल्स होगा, यानी असत्य होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे वंकेश चंद्र बनर्जी, जो हम लोग लाइव क्लास में पूरा पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि बंगाल विभाजन पढ़िएगा। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सरकार ने 1919 को पारित किया। ये आप लोगों को कल ही मैं आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट का पास हुआ था। तीसरा नंबर सवाल में रॉलेट एक्ट के बारे में ही पूछा था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ, ये भी सत्य है। ठीक है, यानी पहले वाला असत्य, फिर दो गो सत्य। ठीक है, चौथा सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत जन मार खा जाएगा, यानी गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1906 में ज़रूर हुआ था, लेकिन वो लाहौर में नहीं बल्कि ढाका में हुआ था। इसीलिए बहुत जन का ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि 1906 देखे तो डायरेक्ट आंसर कर दिए बहुत लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाहौर मेंशन किया हुआ है, लाहौर में नहीं हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एफ नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सत्य। ये मैंने आप लोगों को पूछा था कि बताइए, पहले ही सवाल में पूछा था कि बताइए साबरमती आश्रम कहाँ है। आप लोगों से पूछे थे, या फिर पूछे थे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था। उस टाइम मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया था कि साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में हुआ था। कहाँ पर है साबरमती? ये अहमदाबाद में है, और साबरमती से ही दांडी यात्रा शुरू हुआ था। आप लोग अगर लाइव क्लास में जुड़े हैं तो आप लोग जरूर बता पाएंगे कि हाँ सर आपने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 1920 में हुआ था। तो दोस्तों ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 1942 में हुआ था भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत, जो मैंने आप लोगों को कल पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जन फिर गलत करेंगे, भारतीय राष्ट्र आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की आर्मी की गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन, जो आप लोगों को बार बार बताया था, पूरा डिस्क्राइब भी कल किए थे कि क्रिप्स मिशन के बारे में। सॉरी दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू। और लास्ट प्रश्न जो हम लोगों ने 10वें नंबर सवाल में आपको बताया था, सवाल था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। जो बहुत जन आंसर गलत कर रहे थे। ठीक है, मैंने बताया था कि पहले संविधान सभा जो
9 दिसंबर 1946 में बैठक का आयोजन हुआ था। उसमें एक टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर मैंने बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद पार्ट बी में देखते हैं कि आप लोगों को जो जो क्वेश्चन बताए थे उतना सवाल आया कि नहीं। दोस्तों पहला सवाल था भारतीय राष्ट्र आंदोलन में क्रांतिकारियों का भूमिका, यानी इसमें आपको क्या करना था, जितने भी क्रांतिकारी थे स्पेशली कुछ का नाम मेंशन करके आप लोगों को वो कौन कौन सा आंदोलन में जुड़े हुए थे, इतना अगर 2 पेज तक लिख लेते तो आराम से हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, मैंने आप बताया था कि असहयोग आंदोलन आपको पढ़ के जाना ही है। नेक्स्ट था सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिक राजनीति यानी 1919 वाला आप लोगों को जो अधिनियम था उसमें किस तरह से हिंदू मुस्लिम को वोट ये कर दिया गया था। ठीक है, यानी हर एक तरह से उन लोगों को आपस में लड़वाया गया था, वही है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बार बार बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के उद्देश्यों का समीक्षा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 1947 के भारत विभाजन क्यों हुआ, तो कारण बताना है। तो कारण तो आप लोगों को जो जो पीडीएफ लिए हैं पीडीएफ में मेंशन है और बहुत इजी सा सवाल है, आप लोग आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो 4 ही ठो बनाना था, तो 4 ही ठो, तो इसमें आपको कौन कौन सा 4 ठो बना सकते थे? एक असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत विभाजन के कारण। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते थे तो आराम से हो जाता। उसके बाद भारतीय राष्ट्र आंदोलन में प्रेस और रेलवे की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की प्रस्तावना के महत्व को बतलाइए। बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पार्ट सी से पूछा गया था, यानी 15 मार्क्स वाला सवाल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग 6 सेमेस्टर में भी इसी तरह का तैयारी करेंगे और आज लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। लाइव क्लास कितना बजे से होता है? 8 बजे से होता है। आप लोगों को 8 बजे इसी चैनल पे आ जाना है, देखिएगा, जहाँ पर लाइव वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। नीचे आपको कमेंट करते रहना है जो जो क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, आज हम लोग कोर 12 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जो बताएंगे दोस्तों वही करना है, उससे बाहर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की असफलताओं के कारणों को बताइए, यानी स्वदेशी आंदोलन के महत्व को बताइए। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, ये आया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायित्व परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए, यानी आप लिख सकते थे कि भारत की स्वतंत्रता के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन के कारण और परिणामों का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, मैंने बताया था कि भारत छोड़ आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की मुख्य प्रावधान क्या था? ये प्रस्ताव क्यों असफल रहा? इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताया था, जितने देर ही सही, लेकिन आप लोगों को बताया था क्रिप्स मिशन किस तरह का से अंग्रेज सरकार का एक धोखा था। ठीक है, डिटेल में बताया था। तो आज आप लोग ज़रूर लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा। जो जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर अपना मार्क्स सुधारना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा रात 8 बजे इसी चैनल पे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस चैनल से पढ़ के आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, और साथ में ये भी बताना है कि आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव में सही हुआ है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में 8 बजे। तो और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।